कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज जिले भर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को याद किया गया। जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित समारोह में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग सहित अधिकारियों, गौरव सेनानियों व नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों का स्मरण किया। जिला कलेक्टर सिहाग ने कहा कि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। देश के जवानों ने साहस के साथ सीमा की सुरक्षा की है और हमें एक सुंदर भारत दिया है। हम सभी उनके बलिदान और शहादत के प्रति कृतज्ञ हैं। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन कंवर दलीप सिंह ने बताया कि सन 1999 में पाक घुसपैठियों द्वारा कारगिल पहाड़ी पर कब्जा करने पर भारतीय सेना में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सिहाग ने कारगिल में शहीद हुए लेफ्टिनेंट सूबेदार सिंह के पुत्र नरेंद्र सिंह, हवलदार महेंद्र सिंह की पत्नी सुमित्रा देवी, सत्यवीर सिंह की पत्नी मुकेश कंवर आदि वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कारगिल आज 26 जुलाई है, जो कि कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज चूरू शहीद स्मारक पर जिला कलेक्टर महोदय के साथ मैं भी उपस्थित था और हमने हमारे कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पे कलेक्टर साहब ने शहीद वीरांगनाओं से मुलाकात की और उनका सम्मान किया। आपका नाम? मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी चूरू कैप्टन नेवी कंवर दलीप सिंह। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की मुहिम हमें पढ़ाने दो के अंतर्गत आज सैकड़ों शिक्षकों ने हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत रैली निकालकर रतनगढ़ उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बारिश के बीच सैकड़ों शिक्षक अशोक स्तंभ से रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे तथा विरोध प्रदर्शन के पश्चात तहसीलदार बजरंग लाल को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन को किसान सभा के ब्लॉक अध्यक्ष मदन लाल जाखड़ व सीताराम झाझड़िया ने भी अपना समर्थन दिया। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष विजय पोटलिया ने कहा कि प्रशासन अपने अड़ियल रवैये की वजह से शिक्षकों को पुनः आंदोलन करने पर मजबूर कर रहा है। वेदपाल मलिक ने कहा कि अब जिले का कोई भी शिक्षक BLO कार्य नहीं करेगा। प्रदेश संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन ने कहा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 27 की उपधारा 3 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपदा, 10 वर्षीय जनगणना, लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकायों के निर्वाचन कार्य के अलावा शिक्षकों से किसी भी तरह के गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाए जा सकते। रैली को रतिराम, सुरेंद्र सिगड़, ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र शर्मा आदि ने संबोधित किया। इस शानदार और सुहावने मौसम में मौसम बड़ा खराब हुई है। अरे बेटी को बापू मौसम खराब हुई है। हल्का नहीं हो गया कि यार चमचमा तो आज के इस शानदार और सुहावने मौसम में आप सब लोग मैदान में डटे रहे। इसका मतलब इरादा स्पष्ट है कि BLO काम नहीं करेंगे। तो साथियों, प्रांतीय कार्यकारिणी के परम सम्मानीय रतिराम जी, चौथमल जी चीनिया, संयुक्त मंत्री शुभकरण जी, जिला मंत्री वेदपाल जी, जिला संयोजक सुरेंद्र जी सिंगड़ और तमाम उपशाखाओं से पधारे हुए मेरे क्रांतिकारी जुझारू उपशाखा अध्यक्ष मंत्री और उनकी पूरी टीम और रतनगढ़ के तमाम साथी। शुरुआत में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब प्रत्येक उपखंडों पे इस तरह की मीटिंगों का आयोजन किया गया तो कई जवानों में पेट में मरोड़ा चाल था। भाई जी अपा जो काम नहीं करसिया तो कौन करसी। अब मैं अब बात करा, अब 580 तो दूसरा ही करे नहीं, 551 और 22 और 11 590 कौन करे अभी 590 को काम। हमने प्रशासन को यही आग्रह किया कि शिक्षक BLO काम नहीं करेगा, मतलब है नहीं करेगा। और आज चूरू जिले से उठी हुई ये आवाज राजसमंद, धौलपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, गंगानगर, नागौर, सीकर, पता नहीं, मेरे को लगता है कि लगभग राजस्थान के प्रत्येक कोने तक पहुंच गई है। तो आप तो इस चिंगारी को हवा देने वाले लोग हो, जिसने मतलब आग का शोला बना के इस आंदोलन को खड़ा कर दिया। अब आगे बहुत रचना किए ठंडा है, हमें बहुत रचना बड़ी बात की बहुत है।
एसडीएम साहब के कई बात की बोध रहे है और कलेक्टर साहब के क्या बोध रहे है कभी और इनका काका है नहीं जिला का कलेक्टर मैं करे बेटी का बाप तू केकर के छोड़ी है केकर के आए तू करो क्या हो तू कभी आदेश लेट दे चूरू में 590 कटिया तो थारे मरोड़ा चलेगा पेट में। तो ये जितने भी प्रशासनिक लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग मतलब इस तरीके से दी जाती है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करके रखना है ताकि आपके आदेशों का डिसोबे कोई करने की हिम्मत नहीं रखे। आज तक किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15, 20, 25 साल हो गए कि नहीं हो गए सेवा करते हुए। आज तक तमाम साथियों के एसडीएम का कितना खौफ था ये आप सब समझते हैं। और आज मैं शुरू से हम पूरे जिले की टीम शुरू दिन से इस बात को लेकर 2012 से ये अंदरूनी मुहिम चालू है अपनी कि जो अधिकारी अपनी ड्यूटी लगाने में सक्षम नहीं है तो उस अधिकारी की ड्यूटी पालना नहीं करने के आरोप में अपने पर कोई कार्रवाई करने का उसके पास राइट ही नहीं है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार मणिपुर हिंसा एवं महिला अत्याचार के विरोध में चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज खीचड़, विधायक नरेंद्र बुडानिया, पूर्व हाजी मकबूल मंडेलिया, राजस्थान वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानू खान बुधवाली आदि की अगुवाई में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंद्रोणी पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। खीचड़ ने कहा कि मोदी सरकार देश को एकजुट रखने एवं सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। मणिपुर की घटनाएं इसका जीता जागता प्रमाण है। बुडानिया ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो सरकार जनता की सुरक्षा नहीं कर सकती उसे सत्ता में रहने का कोई नैतिक आधार नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। मंडेलिया ने मणिपुर में आमजन पर हो रहे अत्याचार को शर्मनाक बताया। वहीं बुधवाली ने मणिपुर की तुलना राजस्थान से करने पर कड़ी आलोचना की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं चूरू विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी डीके कसवा, रियाजत खान, नगर परिषद सभापति पायल सैनी सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर मणिपुर से राष्ट्रपति शासन लगाने तथा हिंसा पर काबू करने व लोकसभा में बयान देने की मांग की है। निर्देश पे जन आक्रोश रैली आज पिछले 2 महीने से आप सभी भली बातें जानते हैं कि मणिपुर जल रहा है। हमारे देश के जो मुखिया है वो 2 महीने से खामोश हैं। उनको नजर नहीं आता है, मन की बात करते हैं लेकिन दिल की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनको बताने के लिए आए हैं कि आज महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, देश की क्या दुर्दशा हो रही है। आप जागो, लोगों को संभालो, महिलाओं की रक्षा करो। यही आपको मालूम होगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, जिस प्रकार से आगजनी हो रही है, किस प्रकार से वहां लोगों को मारा जा रहा है, वहां जो है जीना हराम हो गया है सबका। लेकिन सरकार बिल्कुल चुप है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते मणिपुर की घटना के ऊपर। किसी प्रकार के प्रयास नहीं है, ऐसे छोड़ दिया कि जलता रहे, मणिपुर खत्म हो जाए। इसी के विरोध में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश के अंदर और आज प्रदेश में गोविंद सिंह जी डोटासरा और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज हम सब लोग हर जिले के अंदर आज पैदल मार्च करके आज हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि ज्ञापन हमारा राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाए और उनको ये राष्ट्रपति की तरफ से निर्देश दिया जाए कि प्रधानमंत्री जी आप चुप्पी तोड़ो। लोकसभा चल रही है, उस लोकसभा के अंदर बयान दो, अपना बयान दोगे तो देश की जनता आपका बयान सुनेगी। लेकिन आप बच रहे हो, जनता बचने नहीं देगी आपको। जनता समझ चुकी है आपको, आपके झूठ को समझ चुकी है, आपकी फ्रेब को समझ चुकी है। आप जिस प्रकार से देश को चलाना चाहते हैं वैसे देश चलने के लिए मजबूर नहीं है, बिल्कुल भी आज कोई मजबूर नहीं है। आज सब लोग समझने लगे। जब से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश का पैदल भ्रमण किया 4000 किलोमीटर का, आज इनकी सबकी पोल सामने आ गई। आज देखिए, आज जो है किस प्रकार से राहुल गांधी को दबाया जा रहा है। एक बिना मतलब के केस के अंदर 2 साल की सजा करवा करके उनकी जो है
वो मेंबरशिप समाप्त कर दी। वो इतना ही नहीं, उनके घर से भी उनको बाहर निकाल दिया। आज देखिए, जिनके नाना प्रधानमंत्री रहे, दादी प्रधानमंत्री रही, खुद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सोनिया गांधी के पुत्र, आज इस प्रकार से जो घर से बाहर निकाला जाता है, ये भारत की जनता देख रही है और कहीं बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीकर में होने वाली जनसभा की तैयारियों के लिए आज रतनगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। सीकर जनसभा की तैयारियों को लेकर प्रभारी बलवीर पुनिया व भाजपा नेता राजेंद्र सिंह ने बैठक में चर्चा करते हुए जनसभा को सफल बनाने का आह्वान किया। पुनिया ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार ने किसान को किसान निधि देकर आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है। सीकर में होने वाली जनसभा में देश के किसानों को एक साथ किसान सम्मान निधि की राशि सीधे उनके खातों में जमा करते हुए हम सबको संबोधित करेंगे। वहीं विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत एवं सम्मान करने का अवसर शेखावटी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, संतोष तालनिया, पालिप का प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत आदि उपस्थित रहे। विश्व के सबसे लोकप्रिय, सबसे ताकतवर नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल सुबह 10:30 बजे सीकर की पावन धरा पर आएंगे। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, जोश है। वे बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ से रवाना होकर सीकर पहुँचेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि ये ऐसा मौका है कि देश के प्रधानमंत्री जी का 1 महीने में दूसरी बार स्वागत और अभिनंदन करने का मौका मिलेगा। बीकानेर की सफल सभा के बाद में सीकर में ये किसान सम्मेलन पूरे राजस्थान को संदेश देकर के जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री चाहे किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, नौजवानों की बात करें, सबके प्रति न केवल चिंतित रहते हैं बल्कि उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का हम सब लोग स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं आह्वान करता हूं, आइए चले सीकर, सीकर चलो, सीकर चलो। देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करो। धन्यवाद। कल 27 तारीख को सीकर में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी एक बड़ी किसान सम्मेलन, बड़ी किसान सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाबत आज रतनगढ़ में हमारे विधायक जी के आवास पर बैठक हुई और जो कार्यकर्ताओं में जोश था आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभा में जाने का, उनको सुनने का और कार्यकर्ताओं का उनसे संवाद करने का जो जोश था आज, उससे ऐसा लगता है कि इस रतनगढ़ क्षेत्र से, हालांकि ये चूरू ज़िले में, सभा सीकर ज़िले में, लेकिन मुझे जो कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है उससे ऐसा लगता है कि किसी विधानसभा में अगर सबसे ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो रतनगढ़ विधानसभा से पहुंचेंगे। क्योंकि मैं 2-3 दिन से लगातार जो मंडलों में बैठक कर रहा हूं, कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं, तो कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है कि हम प्रधानमंत्री जी की सभा में जाएंगे और इस देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो इन 9 वर्ष में किया है, इस देश में चाहे विकास की बात हो, चाहे रक्षा नीति की बात हो, चाहे हमारी सीमाएं मजबूत करने की काम हो, चाहे आम जो हमारा एक जो जिसे कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति, उसके कल्याण के लिए भी जो जितना काम मोदी जी ने किया है कि उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, अंतिम व्यक्ति भी देश की आज़ादी के बाद उसके भी जीवन में बदलाव हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक ज़िले पर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी में इस देश को किस तरह सुरक्षित रखने का काम किया, इन सब बातों को लेकर और मुख्य बात की हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने का भी काम, उसको पुनर्जीवित करने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इससे लोगों में एक बहुत बड़ा जोश है कि कल की सभा में तो 10:30 बजे हम सीकर पहुंचेंगे। रतनगढ़ के सभी कार्यकर्ता, विधानसभा के कार्यकर्ता और भारी संख्या में पहुंचेंगे। मोदी जी की बात भी सुनेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे और अभिनंदन भी करेंगे। धन्यवाद। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक आज चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ के निवास पर दक्षिण शहर मंडल अध्यक्ष बाबूभाई टेलर के नेतृत्व में रखी गई। मुख्य अतिथि पराक्रम राठौड़ ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत सरकार पेपर लीक, युवा परेशान, दलित अत्याचार,
भ्रष्टाचार खुलेआम, बहन बेटियों पर अत्याचार, कर्ज से मरता किसान का पोस्टर विमोचन किया। राठौड़ ने बताया कि कांग्रेस के जंगल राज में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं चरम पर है। बाड़मेर में अनुसूचित जनजाति महिला का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या किया जाना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। यह प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था की निशानी है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान ने बताया कि मोर्चा के कार्यकर्ता कल 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीकर में विशाल जनसभा तथा 1 अगस्त 2023 को कांग्रेस सरकार के कुशासन एवं जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध जयपुर में सचिवालय घेराव दोनों ही कार्यक्रमों में भागीदारी निभाएगा। बैठक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष अभिषेक चोटिया, मोर्चा के प्रभारी हबीब कुरैशी, सह प्रभारी असगर अली जोइया आदि मौजूद रहे। आज यहाँ पे चूरू के अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक है। बैठक के मुख्य विषय दो हैं। कल तो विश्व के सबसे लोकप्रिय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सीकर में आ रहे हैं, तो उनकी सभा में अल्पसंख्यक मोर्चा अधिक से अधिक अपनी संख्या लेके जाए, उसका विषय है। दूसरा विषय ये है कि जिस तरह से इस पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल में कांग्रेस के राज में अराजकता रही है, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत सचिवालय का घेराव है, उसके अंदर हम कैसे अधिक से अधिक संख्या में जाएं, उसकी हमको क्या रणनीति बनानी है, उसकी हमारे यहाँ। रतनगढ़ नगरपालिका में इस दफा गैरानी की सफाई के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने पर आज कांग्रेस के पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पालिका उपाध्यक्ष सहित कई पार्षद आमरण अनशन पर बैठ गए, जबकि रतनगढ़ नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड है। वार्ड संख्या 9 के पार्षद अब्बास गोरी ने नगरपालिका ईओ के नाम ज्ञापन देकर अवगत करवाया कि गत 18 मई को गैरानी की सफाई के लिए निकाले गए टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि अब टेंडर प्रक्रिया ठंडे बस्ते में दिखाई दे रही है। ऐसे में क्षेत्र में भारी बारिश होने से पानी की निकासी संभव नहीं हो पाएगी तथा खामियाजा आमजन को उठाना पड़ेगा। गौरी द्वारा शुरू किए गए अनशन को पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, साबिर तेली आदि ने भी समर्थन दिया। मांग है मेरे वार्ड में जो मुख्य गिनानी है और शहर में सभी जगह जहाँ गिनानी है उनकी सफाई मार्च में हो जाती है, मार्च अप्रैल के बीच में, लेकिन इस बार इनकी सफाई में देरी और कोताही बरती गई है और 2 बार टेंडर लग चुके हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा अभी तक ये टेंडर खोले नहीं गए और बरसात आपको पता है सर पे है। मेरा वार्ड पानी में डूबा रहता है। हम नगर पालिका को कुछ बोलते हैं तो वो कुछ वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए हमारी इन मांगों को लेकर हम धरने पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी मैं धरने पे बैठा रहूँगा। सर, आप नगर पालिका धरने पर बैठे हैं। हमने नगर पालिका को आवाज़ के माध्यम से बार बार अवगत करवा रहे हैं। ये हमारे साथ के पार्षद है, इनकी मांग को यानी मांगे माने नहीं जा रही है, बार बार इसको दरकिनार किया जा रहा है, अनदेखी की जा रही है। इसके माध्यम इस वजह से मैंने मेरे साथी आवाज़ गोरी के साथ में भी इनके साथ जब तक ये धरने बैठे तब तक मैं इनके साथ धरने पर रहूँगा। अगर कोई मांग का निस्तारण हो जाता तो अलग बात है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू के कार्यकर्ताओं ने आज राजकीय लोहिया महाविद्यालय के आगे विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया व सांकेतिक धरना देकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महाविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों को भरे जाने, कक्षाएं सुचारू रूप से प्रारंभ करने, महाविद्यालय व छात्रावास में खरपतवार की कटाई किए जाने, पुस्तकालय में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों की पर्याप्त व्यवस्था की जाने, छात्रावास में साफ सफाई, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण व्यवस्था, खिड़की दरवाजों की मरम्मत, पर्याप्त रोशनी, मच्छरों से बचाव के लिए फोगिंग, महाविद्यालय व छात्रावास में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सहित विभिन्न मांगों का उल्लेख किया गया। इस दौरान नगर मंत्री नीरज चौधरी, जिला संयोजक लक्ष्मण प्रजापत, नगर सह मंत्री वरुण शर्मा आदि मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू द्वारा प्रिंसिपल महोदय को ज्ञापन दिया गया। इसमें विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि महाविद्यालय में जो रिक्त शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद हैं उनको भरा जाए, महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं लगाई जाए, महाविद्यालय के पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाए, महाविद्यालय छात्रावास में साफ सफाई और सफाई कर्मचारी की नियुक्ति, बागवान की नियुक्ति और पर्याप्त रोशनी व्यवस्था के लिए लाइट की व्यवस्था, गार्ड और महाविद्यालय के छात्रावास में गार्ड की नियुक्ति और महाविद्यालय में पार्किंग व्यवस्था सही करने और छात्रावास के लिए नवीन बजट जारी करने इत्यादि मांगों को लेकर प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिया गया।
रतनगढ़ में L&T कंपनी द्वारा मनमर्जी से किए जा रहे सीवरेज कार्य के दौरान बरती जा रही लापरवाही का खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है। बिना किसी भय के कंपनी के ठेकेदार सरकारी काम को रोक दिखाकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं और परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। ऐसा ही मामला शहर के वार्ड संख्या 28 में शिव हनुमान मंदिर वाली गली में देखने को मिला, जहां पर पाइपलाइन को बेवजह तोड़कर उसमें बैंड डाल दिए गए तथा घटिया सामग्री का प्रयोग करते हुए इसके ऊपर चैम्बर डाल दिया गया, जिसकी वजह से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया तथा पानी बह गया। जब वार्ड में पेयजल आपूर्ति नहीं हुई तो मोहल्ले वासियों ने पार्षद को उक्त समस्या बताई, जिस पर नंद किशोर भार्गव मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। इस संबंध में L&T कंपनी के अधिकारियों को अवगत करवाया तो उन्होंने समस्या को दूर करने के बजाय टालने का प्रयास किया, जिस पर जलदाय विभाग के कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर लाइन को दुरुस्त करवाया गया। मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ ये शिव हनुमान मंदिर गली है और इस गली के अंदर L&T वालों ने जो लाइन डाली थी सीवरेज वाली, उस सीवरेज लाइन के डालने की वजह से ये वाटर वर्क्स की लाइन जो है प्रभावित हुई है। जगह जगह L&T वालों ने बैंड डाल दिए। बैंड डालने से पानी का जो प्रेशर बनता है तो वहीं से जॉइंट खुल जाते हैं और आए दिन लीकेज होते रहते हैं। पूरी सड़क पोली हो चुकी है इन बैंडों की वजह से। तो मेरा L&T वालों से ये निवेदन है कि ये लाइन जो आपकी सीवरेज वाली है या तो इसको सीधी कराएं या हमारे जो वाटर वर्क्स की लाइन है उसको दुरुस्त करवाएं। ये L&T की जिम्मेवारी है, न कि वाटर वर्क्स वालों की। हालांकि वाटर वर्क्स के अधिकारियों को मैंने अवगत करवा दिया गया है और आज ही मैंने एक पीछे वाले ICU के पीछे वो मैं लेके निकलाया था तो वहाँ लेके निकल गया तो आगे फिर ये वहाँ हो गया। यहाँ वाला निकलाऊंगा तो फिर आगे हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि इस गली के अंदर जो लाइन गिरी हुई है वो बिल्कुल गलत तरीके से डाली हुई है। इस वजह से और पूरी गली वाले परेशान हैं। मैं काम कराना खुद भी परेशान हूँ, वाटर वर्क्स वाले कर्मचारी भी परेशान हैं। इसलिए L&T से मेरा निवेदन है कि अब इस लाइन को दुरुस्त करवाने का श्रम करें और आकर के इसको देखें। अधिकारी फ़ोन पे बैठे बात कर लेते हैं, हमने देख लिया है, हमने कर दिया है, जबकि वो मौके पे आके देखते रही है। L&T वालों से फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, इनकी सड़कें भी इनकी जो आज टूट रही है या लीकेज हो रही हैं ज़्यादातर L&T की वजह से ही हो रही है। अभी जो L&T का ही दुष्परिणाम आ रहा है। इस बरसात के मौसम में जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, कई जगह दुर्घटना घट चुकी है। तो मेरा ये निवेदन है कि L&T सक्रियता से गुणवत्ता के साथ ये काम करे, न कि अवगुणता के साथ काम करें, अन्यथा आंदोलन का रूप ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के निर्देशानुसार आज कलेक्टर सभागार में स्वाधीनता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए ADM लोकेश गौतम ने विभिन्न अधिकारियों को स्वाधीनता दिवस की तैयारियों को लेकर दायित्व सौंपे और कहा कि सभी अधिकारी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इस दौरान उन्होंने स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि समस्त जिला स्तरीय अधिकारी कार्यक्रम में अधीनस्थ अधिकारियों सहित अपनी उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। इस दौरान CO PR मीणा, पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र बुल्डक, तहसीलदार धीरज झाझड़िया आदि मौजूद रहे। जिले में पिछले 4 दिनों से उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों को आज राहत मिली है। क्षेत्र में सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी हुई थी तथा दोपहर में अचानक काले बादल छा गए तथा बूंदाबांदी के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया, जो करीब 1 घंटे तक चला। बारिश होने से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे खिल गए। बारिश से निचले भूभाग जलमग्न हो गए, जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को खासा परेशानी हुई। वहीं रतनगढ़ में बारिश से उत्तरी बाजार, गढ़ चौराहा, स्टेशन सड़क मार्ग, चूरू रोड, देरासर सड़क मार्ग सहित कई स्थानों पर पानी एकत्रित हो गया, जिससे आवागमन बाधित रहा। समाचार लिखे जाने तक बूंदाबांदी का दौर जारी था। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के स्वीप प्रकोष्ठ द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जिले में चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वीप प्रकोष्ठ नोडल अधिकारी CO PR मीणा ने बताया कि मतदाता जागरूकता की दिशा में आज जिले के तारानगर विधानसभा के किलीपुरा गांव के सामुदायिक भवन एवं विद्यालय में ALMT ओम प्रकाश ने ग्रामीणों को EVM VVPAT मशीनों द्वारा चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।
चूरू बालिका महाविद्यालय की प्रतिभावान छात्रा निकिता लांबा भुवनेश्वर में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 क्वालिफाई करने के पश्चात अब भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दिनांक 27 जुलाई को चीन के लिए रवाना होगी। इससे पूर्व छात्रा की स्वर्णिम उपलब्धि के लिए आज महाविद्यालय के सचिव भागीरथ शर्मा, प्राचार्य आशा कोठारी, प्रबंध समिति के सदस्य श्याम सुंदर शर्मा आदि ने माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। साथ ही खेल प्रशिक्षक ईश्वर सिंह लांबा को हार्दिक बधाई देते हुए आभार प्रकट किया। इस दौरान प्राचार्य ने छात्राओं को इन गौरवमयी उपलब्धियों से प्रेरणा लेने का भी आह्वान किया। के लिए चूरू बालिका महाविद्यालय के लिए आज बहुत ही ऐतिहासिक गौरव का पल, जब हमारे एमए पूर्वार्ध भूगोल की छात्रा निकिता लांबा, जिसने यूनिवर्सिटी स्तर, राजस्थान स्तर और इंडिया लेवल को पार करते हुए आज वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु चाइना रवाना हुई है। ऐसा ऐतिहासिक गौरव पूरे चूरू शहर में प्रथम समय के लिए आया है। हम बहुत ही गौरवान्वित हैं और आज इस अवसर पे चाइना के लिए हमने उसे शुभकामना देते हुए ईश्वर के आशीर्वाद के साथ में उसकी रवानगी की है। और हम आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास करते हैं कि हमारी ये होनहार, हमारा चमकता सितारा निकिता लांबा हमारे लिए वर्ल्ड कप अवश्य लाएगी और पूरे चूरू जिले का, भारत का और हमारी कॉलेज का, विशेष रूप से चूरू बालिका महाविद्यालय का ये नाम रोशन करेगी। आज हम बहुत ही गदगद हैं और बहुत ही ऐतिहासिक पल है। हम इसका इंतजार कर रहे हैं। मुहर्रम को लेकर रतनगढ़ आदर्श पुलिस थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों एवं शांति समिति की बैठक का आयोजन मंगलवार की शाम किया गया। डीवाईएसपी सुरेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बैठक में तहसीलदार बजरंग लाल, सीआई सुभाष पिजारनिया, सामाजिक कार्यकर्ता नरसीलाल मीणा, इंदौरिया व जोधपुर डिस्कॉम के एएन ऋषिकेश मीणा उपस्थित थे। इस दौरान मुहर्रम त्योहार को लेकर चर्चा की गई तथा सांप्रदायिक सद्भाव के साथ त्योहार मनाने का आह्वान किया गया। इस दौरान जोधपुर डिस्कॉम से ढीले बिजली के तारों को कसने के लिए निर्देशित किया गया। आज मुहर्रम को देखते हुए थाना परिसर में सीईओ साहब, तहसीलदार साहब और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में शांति समिति की मीटिंग ली गई, जिसमें सभी विभागों को ताजी और अखाड़ों को देखते हुए अपनी अपनी तरीके से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने व लाइसेंस धारकों को लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन करने हेतु हिदायत की गई। और शांति समिति की मीटिंग में सभी उपस्थित लोगों को सद्भावपूर्वक मुहर्रम का त्यौहार मनाए जाने की हिदायत की। जिला सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला सिविल राइट्स सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव रामसरा की सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में प्राचार्य मधु कंवल की अध्यक्षता में आज नशा मुक्ति अभियान में व विधिक जागरूकता अभियान पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक चेतना समिति के सदस्य, जिला सिविल राइट्स सोसाइटी अध्यक्ष एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाया गया निरोगी राजस्थान अभियान स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक विकास की प्रथम सीढ़ी है। उन्होंने विद्यार्थियों को गुटखा व धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। रतनगढ़ के गांव खोतड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज राजस्थान महिला कल्याण मंडल एवं कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा संचालित बाल श्रम एवं बाल विवाह रोकथाम कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकर्ता कमल कुमार ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को बाल श्रम एवं बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई गई व शपथ पत्र भरवाए गए। इस दौरान मुख्य प्राचार्य पवन कुमार, विद्यालय स्टाफ के लालचंद यादव, सुभाष चंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। चूरू कलेक्ट्रेट में कर्नाटक के चिकोड़ी तहसील में मुनि नंदी की हत्या को लेकर आज अणुव्रत समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विगत कुछ दिनों पहले कर्नाटक के बेलगाम जिले के चिकोड़ी में जैन मुनि आचार्य काम कुमार नंदी महाराज की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी, जिसकी संपूर्ण भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में निंदा की जा रही है। इसी संबंध में अणुव्रत समिति के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित कर मामले की जांच सीबीआई द्वारा करवाए जाने की मांग की है। इस मौके पर समिति अध्यक्ष रचना कोठारी, मंत्री ताहिर खान, डॉक्टर ML श्याम सुखा आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ में एक युवक ने अपने मृत पिता के नाम पर बाइक को फाइनेंस करवा लिया तथा इस षड्यंत्र में
किसी और व्यक्ति को अपना पिता बनाकर कागजी कार्रवाई को अंजाम दिया। घटना का पता चलने पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने इसका पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 18 निवासी मोहम्मद सलीम टीवीएस शोरूम पर फाइनेंस कंपनी में कार्यरत है। गत दीपावली के अवसर पर एक रतनगढ़ के वार्ड संख्या 26 के एक व्यक्ति ने एक मोटरसाइकिल फाइनेंस पर ली थी। कागजी कार्रवाई पूर्ण कर कंपनी ने बाइक उक्त व्यक्ति के नाम पर फाइनेंस कर दी, जिसका उपयोग उसका बेटा कर रहा था। कुछ समय बाद जब उक्त व्यक्ति द्वारा किस्तों का भुगतान नहीं किया गया तो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी द्वारा घर पर विजिट की गई। उस दौरान पता चला कि इसकी मौत तो बाइक के फाइनेंस होने से पहले ही हो चुकी है। व्यक्ति ने धोखाधड़ी करते हुए कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से मोटरसाइकिल फाइनेंस करवाई है। रतनगढ़ में पारिवारिक रंजिश के चलते एक भाई ने अपनी ही चचेरी बहन के साथ अभद्रता करते हुए भांजे पर हमला कर दिया। हमले में 4 वर्षीय बालक घायल हो गया। इस आशय का मुकदमा सरदारशहर तहसील की वार्ड संख्या 18 निवासी एक महिला ने रतनगढ़ पुलिस में दर्ज करवाया है। महिला ने अपने 29 वर्षीय पति के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि वह अपने पीहर रतनगढ़ के गाँव जालेऊ आई हुई थी। वह अपनी बड़ी बहन के साथ जा रही थी। इस दौरान उसके चाचा का लड़का वहां पर आया तथा उसकी चुन्नी पकड़ ली। बहन ने उसकी चुन्नी छुड़वाई, तब वह लड़का वहां से भाग गया और बाद में उसके 4 वर्षीय बेटे पर बाइक से हमला कर दिया, जिससे उसके पैर में चोट आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।